क्लास। हंताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमारा जीवन हमारे लिए मिला है और हम दूसरों पर अंधा विश्वास करके इस जीवन को नष्ट कर लेते हैं। जीवन हमका हमारा हमारे लिए मिला है और हम दूसरों के ऊपर अति समर्पण करके भी जीवन कई बार अपना नष्ट कर लेते हैं। हर किसी के अपने अपने कर्म हैं, हर किसी की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, फिर भी समझदार बनना हमारा निजी कर्तव्य है। आज की नीति में सिखा रहे हैं कि जीवन का हर कदम फूक फूक के रखो। जीवन का हर कदम फूक फूक के रखो। अगला कदम आपके आगे के लिए बहुत बड़ा साधन बनेगा। अगला कदम, छोटा सा जीवन है लेकिन एक गलत डाइवर्जन आपकी लाइफ का पूरा आनंद खत्म कर सकता है। जैसे आप कोई रास्ते को तय कर रहे हो, कोई तीर्थ क्षेत्र या कहीं जा रहे हो, हिल स्टेशन जा रहे हो, और वहाँ जो लैंग्वेज लिखी है बोर्ड में, कन्नड़ा में है, अरबी में है, तमिल में लिखी हुई है, और आपको समझ में नहीं आई, आपने रॉन्ग टर्न ले लिया। रॉन्ग टर्न लेने के बाद बहुत लंबा दूर जाने के बाद मालूम चला कि रास्ता तो गलत आ गए। दिन वही थे, उतना ही समय था, फिर लौट के भटके, पूछा किसी से, समझ में नहीं आ रही भाषा, कुल मिला के दिन बर्बाद, पूरी ट्रिप बर्बाद। आप खुद से आगे कहते हो अरे यार इतना कीमती समय था, वेस्ट हो गया। इसीलिए आपकी जीवन की भी एक यात्रा है, जिंदगी भी एक यात्रा है, और उस जिंदगी की यात्रा को आपको ही जीना है। गलत टर्न मत लेना, टर्न वही लेना जो सही हो, क्योंकि एक बार रास्ता भटके तो ये मेरा विश्वास है फिर से रास्ता तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो दिन गया है वो लौट के नहीं आएगा। ठीक है, जो होता है वो अच्छा होता है, अपना जीवन अपने हाथ में है, अपन ने जो किया है वही सब अपन को लौट के मिलेगा। बट क्यों ना अपन एक बार शिक्षा लेके आगे बच करके चले। गलत रास्ते पर चला जाना गलत नहीं है, ध्यान से समझना मेरी बात को। गलत रास्ते पर चले जाना गलत नहीं है, गलत रास्ते पर बने रहना गलत। इस वाक्य को फिर से अपने दिमाग में सेट करो कि गलत रास्ते पर चले जाना गलत नहीं है। इंसान है, गलतियां हो सकती हैं, मगर गलत गलत रास्ते पर चलते ही रहना, गलत रास्ते पर ही चलते रहना ये गलत है। जब मालूम चल गया कि डेड एंड है तो क्यों गाड़ी को बढ़ा रहे हो, लौट के वापस आ जाओ ना। तब तो जीवन आपका थोड़ा खुशनुमा होगा। वरना मुझे तो लगता है कि जैसे एक फूल आता है देसी गुलाब और एक आता है विदेशी गुलाब। जो विदेशी गुलाब का फूल होता है ना, सुंदर वो लगता है लेकिन सुगंध नहीं होती उसमें। जो देसी गुलाब का फूल होता है वो उतना सुंदर नहीं लगता, उतना मजबूत नहीं होता, छुओ तो पंखुड़ियां झर जाती हैं, लेकिन स्वाद मिठास उसी में है। जो लोग पान खाते हैं, पान में गुलकंद डलता है, वो विदेशी गुलाब का नहीं बनता, देसी गुलाब का बनता है। स्वाद और सुगंध तो देसी गुलाब में। जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा हो जरूरी नहीं, जो अच्छा नहीं लग रहा है वो भी अच्छा, वो बुरा हो जरूरी नहीं। अपनी लाइफ को राइट डिसीजन से जोड़ना है। आज की नीति में सिखा रहे हैं कि जीवन बहुत कीमती है, हर किसी पर भरोसा ना करें। आपने किसी पर फेथ किया, उसने आपके साथ धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, जिंदगी खत्म करने मत पहुंच जाना। ये सोचना
चलो ये लाइफ का एक पार्ट था, लेट इट बी, ऑल इज वेल, जाने दो, जिंदगी अपनी आनंद से जियो। कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी चीजों को अपने दिल में इतनी बड़ी जगह दे देते हैं, उससे सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। आपके दांत में अगर एक छोटा सा कण भोजन का फंस जाए, छोटा सा कण, तो मैंने ये अनुभव किया है कि वो 2-3 दिन तक बाहर ना निकले तो दांत तो सड़ता ही है, मुख से आपकी ऐसी बदबू आती है जैसे कि पुरुष का मल हो। मतलब मेरा ये है कि कोई चीज खाना बुरा नहीं है, उस आपको भोजन करने के बाद सफाई भी करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए, अच्छी बात है, वेलकम, लेकिन देख करके जोड़ो ना। गलत डाइवर्जन लोगे तो लॉस तो आपका होगा। जीवन बहुत कीमती है, हर किसी पर भरोसा ना करें। आप लोग कई बार भावुकता में अपनी उन बातों को जो किसी को बताने योग्य नहीं है, उन लोगों को बता देते हो जो योग्य नहीं है, और वहीं से आपकी लाइफ में एक डेंजरियस मोड़ चालू होता है। और वो डेंजर मोड़ जो होता है आपको रुलाता है, हर मिनट रुलाता है। अपनी बात 2 लोगों से कहना, एक प्रभु से और एक गुरु से। तीसरे से आपने बोली है, वो आपकी बात चौथे तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, सगा भी क्यों ना हो। पंचम का हाल है, लोगों के हाजमे खराब है, लोग पचा नहीं पाते चीजों को, तो वो आगे ट्रांसफर जरूर करेंगे। और ध्यान रखना, ट्रांसफर ऐसा करेंगे कि मिर्ची मसाला लगा के करेंगे, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मिर्ची मसाला लगा के करेंगे। क्यों ना अपन समझदार बने, थोड़ी सा अपनी लाइफ को अ, समझदार बन करके जिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेकर के खुद को दुखी कर लेता है, वहीं एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, कहीं ना कहीं वो सुरक्षित रहता है। अपनी बात उन्हीं लोगों से शेयर करें जो उस बात को पचा सकें। हर दोस्त से भी अपनी बात मत बताना, अपने हर दोस्त से अपनी बात कभी मत बताना। कई बार वो दोस्त भी धोखा दे जाते हैं, जिस दिन मौका पड़ता है तो वो फैल जाते हैं, और वो ऐसा फैलते हैं कि सब खत्म। वो ऐसा फैलेंगे कि तुमने तो लौकी की सब्जी बनाई थी, वो रायता बना देंगे। घर से निकली थी बूंदी, वहां जाके हो गया रायता। घर से निकली सरसों, वहां जाके हो गया सुमेरू। बिल्कुल नहीं। आज से समझदार बने। कोई अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता सब चीजें, सीखना पड़ती हैं चीजें। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप उससे बात करते हो, 100% फेथ के साथ कभी बात मत करना। एक जो डिस्टेंस होता है बातों का भी, वो बना के रखना। क्योंकि अ, आजकल आपकी हर बात को कोई ना कोई रिकॉर्ड भी कर रहा है। आप फोन कर रहे हो, पता नहीं है, उसने रिकॉर्ड कर लिया, आफ्टर दैट वो उसका क्या यूज करता है पता नहीं है। पहले की कहावत थी कि 100 बका और 1 लिखा, यानी 100 बातें बोल दो और 1 लिख के दे दो, बराबर रहती है। लेकिन अब वो दिन बदल गया है, जैसा बका और वैसा लिखा। क्योंकि हर बात आपकी रिकॉर्ड हो रही है, वो रिकॉर्ड हो रही है, वो पता नहीं आगे जाके क्या होगी। अभी लास्ट मंथ एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में मालूम चला कि जितनी भी मैरिजेस टूटी हैं, ये तो तलाक हुआ है या शादी टूट गई, मैक्सिमम सोशल मीडिया के कारण। वहीं से सच मालूम चला और वहीं से लोग बचे। ये बात आप लोगों को समझने योग्य है। आपने किसी के साथ फोटो खिंचाई, उसने क्या यूज किया पता ही नहीं। आजकल तो जमाना और खराब आ गया है, एआई का जमाना आ गया है। आपको पता ही नहीं कि आपकी फोटो किसके साथ डल रही है। आप लोग बार बार अपनी फोटोज अपलोड कर देते हो, आपका पूरा डाटा वहाँ स्टोर हो गया। कभी ना कभी तुम्हारी फोटो भी किसी ऐड में लगी मिलेगी, तो कैसा लगेगा। और वो ऐड अगर बहुत गंदी हुई तो कैसा लगेगा, फिर कैसा लगेगा। आप अच्छे घर के हैं और किसी साड़ी की ऐड में आपका चेहरा लगा मिले, तो आपको कैसा लगेगा कि यार मैं तो, मेरे साथ ही क्या हो गया, मैंने तो ये मॉडलिंग भी नहीं करी। अपनी जानकारी
अपने तक सीमित रखें, ज़माना खराब है। वो जानकारी चाहे चित्र की हो, चाहे आपके व्यक्तित्व की हो, अपने तक रखें। ज़्यादा लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचाएं ना, पहुंचने दें। आप अगर पहुंचाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहुंचने दो, वो जो पहुंचेगी वो स्लो मोशन में पहुंचेगी। हर किसी पर भरोसा नहीं करें, जीवन बहुत कीमती है। 100 का नोट भी खर्च करता है आदमी आज तो देख के करता है। फल और सब्जी लेने भी जाता है तो देखता है, सूंघता है, छूता है कि मैं 100 रुपए दे रहा हूं, कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहे। जीवन की कीमत तो पैसे से ज्यादा है ना। क्या आप में से कोई है जो जीवन को पैसे से खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। हाँ, जीवन में पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन पैसे से जीवन नहीं कमा सकते हो। तो जीवन को पैसे से ज्यादा अहमियत दें। और जिस व्यक्ति से जुड़ने में आपके लिए तकलीफ बढ़ रही हो, ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़ना श्रेष्ठ है। अपने जीवन को तकलीफों से बचाना है तो एक स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। माना कि वो किसी को पता भी ना हो, लेकिन वो बात दर्द दे जाती है। आपको 5 लाख रुपए का लॉस हो गया, किसी को पैसा दिया था, लॉस हो गया। आपने फैमिली में किसी को नहीं बताया और धीरे से अरेंजमेंट करके सब सेटलमेंट कर लिया। सेटलमेंट कर लिया, तुमने 5 करोड़ भी कमा लिए, उसके बाद 5 लाख का दर्द रह जाता है कि यार वो आदमी ने पैसे नहीं दिया। तो अब क्या करें? अच्छे लोगों से जुड़ें, अच्छे लोगों को जोड़ें। अब अच्छे लोगों से जुड़ो और ऐसे लोगों को जोड़ो जो वास्तविकता में अच्छे हैं। बुरे लोगों को जोड़ने से क्या फायदा? अपना अपना टेस्ट होता है ना, अपना अपना लाइफ में टेस्ट होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पान खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन वो पान भी सादा खाते हैं और मीठा खाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं वो जो बकरी छाप साबुन, उनको तो तंबाकू चाहिए, पान में किमाम चाहिए, जर्दा चाहिए, 420 नंबर चाहिए। अब 420 नंबर ही है तो 420 खाएगा। देखो, आप पान की दुकान तो वही है, लेने वाले कौन से, कैसे, क्या क्या स्वभाव है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आपका स्वभाव क्या है और आप कैसे लोगों से जुड़ना चाहते हो, ये आपका निजी निर्णय है। इसमें दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। ये आपका निजी निर्णय है कि तुम्हें किसको जोड़ना है और किसको नहीं जोड़ना है। इसलिए जीवन बहुत कीमती है, हर किसी पर भरोसा ना करें। हर किसी पर भरोसा ना करें। कहीं स्क्रैच लग जाए ना एक बार बॉडी में, कितनी क्रीम लगा लो दाग रह जाता है। प्लास्टिक सर्जरी कराओगे तो भी दिख जाएगी कि सर्जरी हुई है। ऐसे ही मन में अगर एक बार कोई स्क्रैच लग जाता है ना, तो वो लग जाता है। तो चलो, कम से कम एक ही स्क्रैच लगा है ना, बाकी से तो बच सकते हैं। तो क्या करें? अच्छे लोगों से जुड़ें, अच्छे लोगों को जोड़ें। और मैं कहता हूं कि ज्यादा लोगों को जोड़ने की अपेक्षा सही लोगों को जोड़ें। कई लोग होते हैं उनको कम्युनिटी बढ़ाने की आदत होती है कि हमारे साथ 200 लोग हैं, हमारे ग्रुप में इतने लोग हैं। इतने सारे लोगों से क्या मतलब? रावण के पास तो ज्यादा लोग थे राम से, लेकिन मतलब क्या रहा? राम के पास कम लोग थे लेकिन मतलब के थे। रावण के पास ज्यादा लोग थे लेकिन मतलब ही थे। आपके पास कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, मतलब के हैं कि मतलब ही हैं? थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि रंग भी रंग बदल लेता है। रंग भी रंग बदल लेता है, फिर इंसान का क्या कहना। क्योंकि रंग तो रंग मिलाने पर रंग बदलता है, इंसान तो वक्त बदलने पर रंग बदलता है। आपकी लाइफ आपके हिसाब से जिए, लेकिन ज़्यादा लोगों को जोड़ने की अपेक्षा सही लोगों को जोड़ें। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं हर दिन, हजारों लोग आते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो सब जुड़े हैं। ये उनका एस्पेक्ट है। मेरा एस्पेक्ट है कि मैंने किस किस को जोड़ा है। एक वो लोग होते हैं जो भगवान को चाहते हैं, एक वो होते हैं भगवान जिनको चाहते हैं। तो भगवान को चाहने वाले बहुत हैं, भगवान जिसको चाह रहा है, ये लोग कम होते हैं। उन कम लोगों में आपकी गिनती आना चाहिए। ज्यादा लोगों को जोड़ोगे तो लाइफ आपकी स्पॉइल हो जाएगी, टेंस्ड हो जाएगी। कम लोगों को जोड़ोगे,
अच्छे लोगों को जोड़ोगे तो लाइफ अच्छी रहेगी। समझदारी की बातें कहना मेरा कर्तव्य है, और समझदार बनना आपका कर्तव्य है। जो जितनी जल्दी समझेगा उतना अच्छा व्यक्तित्व बनेगा। खासकर बच्चों से मेरा कहना है, जो छोटी उम्र के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, अब साधन बिगड़ने के बढ़ चुके हैं और माता पिता उस बात को समझ नहीं रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको भी आगे दुख मिल जाए कि जिसको जन्म दिया था उसने आपका जन्म निरर्थक कर दिया। जिसको जन्म दिया था उसने ही आपको पूरे जीवन भर का दुख दे दिया। नहीं, अभी कुछ दिन पुरानी घटना है, कर्नाटक में एक लेडी ने एक बच्चे को गोद लिया, बच्ची को गोद लिया, और बच्ची 14-15 साल की हुई, किसी से उसको प्रेम हो गया, उस लड़के के साथ मिलकर के उसने जिस माँ ने गोद लिया था उसको ही मार दिया। अब आप बताओ, नहीं थी संतान कोई बात नहीं थी, लेकिन गलत तो नहीं था। अब ऐसे व्यक्ति को जोड़ लिया जो पूरे जीवन के लिए गलत हो गया। एक गलत कदम पूरे जीवन को गलत कर सकता है। जो लोग शेयर्स कमोडिटीज करते हैं, एक गलत बटन दब गई, बाय का सेल हो गया, सेल का बाय हो गया, खत्म खत्म। बेचारे ने साल भर से पैसा जोड़ा, जिंदगी भर पैसा जोड़ा, और एक बार में समाप्त। जिंदगी भर पैसा जोड़ा उस आदमी ने और एक दिन में सब खत्म। एक गलत कदम, एक गलत कदम। आप लोग गाड़ी चलाते हो हाईवे में, और वो तो यमराज के वाहन है, वो यमराज के वाहन है। एक गलत कदम लिया और 1 फीट गाड़ी तिरछी हुई, 9 इंची तिरछी हुई, पीछे से ट्रक वाले ने ऐसा ठोका, आपकी गाड़ी रॉकेट बन गई, चक्री बन गई, दीपावली बन गई। नहीं, एक गलत कदम आपके पूरे जीवन को गलत कर सकता है। जब भी डाइवर्जन लें तो देख करके लें कि पुल बना है कि नहीं। जब भी किसी व्यक्ति को जीवन में जोड़ें, यही सोच के जोड़ें, यही जांच करके जोड़ें कि व्यक्ति आपके लिए पुल का काम करेगा, कि ऐसी नाव तो नहीं बनेगा जो स्वयं डूबेगी, आपको भी ले डूबेगी। जुड़ने और जोड़ने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि व्यक्ति, ये वस्तु मेरे लिए कितनी काम की है। काम की हो ना हो, मतलब की हो ना हो, लेकिन मतलब ही तो ना हो। मैं तो अपने जीवन में यही करता हूं। स्थान सबके लिए है, कमरे तक, लेकिन हृदय तक उन्हीं लोगों के लिए स्थान है जिनको मैं परख चुका हूं। क्योंकि बिना परखे अगर किसी को स्थान दे दिया तो आपका जो स्थान है, आपका हृदय, आपका मन है, आपका जीवन है, वो अपवित्र हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। कई लोग निर्णय लेने के पहले गुरु से संपर्क कर लेते हैं तो बच जाते हैं, जो नहीं संपर्क कर पाते वो मिट जाते हैं। आप सभी अपने जीवन के हर निर्णय को गंभीरता पूर्वक लें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास।